आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों, आज हम ऐसे प्रसंग पर चर्चा करेंगे जिसे शांतिकुंज हरिद्वार से अखंड ज्योति पत्रिका माह अगस्त की मानवीय गरिमा को पहचाने, इस प्रसंग को हम चर्चा करेंगे। एक राज्य में असस्क नाम के जो राजा थे, उनकी पत्नी का नाम उर्वरा, और वो जो रानी है राजा की, बड़ी ही सुंदर और बड़ी खूबसूरत थी। वो गर्व करने वाली उबबरा अपने रूप पर, यौवन पर, लावण्य पर बीमार पड़ी, और ऐसी पड़ी कि उसकी बीमारी दूर करने को वैद्य बुलाए गए, पर उसकी बीमारी दूर नहीं हो पा रही। तो रत्न जड़ित गद्दे पर, रेशमी गद्दों पर पीड़ा के मारे दिन रात करवटें बदल रहे, पर पल भर के लिए भी न तो उसको आंखों में नींद आती और नहीं पीड़ा दूर होती। वैद्यों के अनुसार उसकी बीमारी का जो इलाज है, इलाज से परे हो चुका था। अस्तु न केवल स्वयं उबबरा वनर, उनके सगे संबंधी भी ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि या तो स्वस्थ हो जाए या भगवान इसको उठा ले। कुछ दिनों बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। रानी के प्राणांत सारे राजमहल और पोतली नगर में शोक छा गया। पूरे काशी राज्य में लोग रानी की मृत्यु का शोक करने राजा को प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय थी। उसके न रहने से उस बेसुध पड़े हुए थे वे। जब कभी भी होश में आते तो रानी के रूप लावण्य को याद करते, उनकी जुड़ी यादों को याद करके विलाप करते और फिर मूर्छित हो जाते। रानी के शोक में राजा ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया। उधर रानी के मृत शरीर का भी अंत्येष्टि संस्कार नहीं हो पाया था। जब अनेकों प्रयत्न करे राजा को चेतना हुआ तो रानी के मृत शरीर को सुरक्षित रखा गया। मंत्रियों ने उसे तेल की नाव में रखा, क्योंकि राजा की आज्ञा के बिना उसका दाह संस्कार भी नहीं कर सकते थे। यदि किसी प्रकार संस्कार कर भी दे तो रानी के शरीर के प्रति आसक्त राजा के मस्तिष्क में विकृति आने का भय था। कई दिन बीत गए। राजा रानी के वियोग में रोते, चिल्लाते, बड़बड़ाते, विलाप करते। सगे संबंधियों से लेकर मित्र, आचार्य, पुरोहित, कुलगुरु सब ने इस शरीर की अनित्यता और संस्कारोवश आत्मा के स्वागमन की बात समझे, पर राजा कुछ भी समझने को तैयार न हुआ। पुनः विलाप करने लगे। इस प्रकार राजा को रोते विलाप करते थे। कई दिनों में राजा न तो कुछ खाते पीते नहीं सोते। इससे राज्य के मंत्रियों और परिवारजनों को बहुत चिंता हुई। उसी समय बोधिसत्व भगवान बुद्ध हिमालय पर तपस्वी की भांति विचरण करते, हिमालय से ही जम्बूद्वीप का अपनी दिव्य दृष्टि निरीक्षण करते समय बोधिसत्व को शोकाकुल राजा की स्थिति का पता चल गया। उन्हें राजा पर दया और उन्होंने तत्काल राजा की सहायता करने से उन्हें योग बल से काफ़ी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थी। सो तुरंत आकाश में उड़कर राजा के पास बाग में उतर आए और एक पत्थर की शिला पर बैठ गए। उनके मुखमंडल पर तपस्या का तेज प्रकट हो रहा था। उन्हें देखकर कोई भी उनके दिव्य आत्मा महात्मा को अनुमान सहज ही लगा सकते थे। उसी समय पोतली निवासी माणवक नामक एक ब्राह्मण किसी कार्यवश वहाँ से उद्यान से में गया, जहाँ महात्मा बोधिसत्व बैठे थे। माणवक बोधिसत्व के तेज को देखकर अचंभित हो गए और उन्हें दिव्य पुरुष जानकर प्रणाम किया। बोधिसत्व ने अपने योग बल से उसे बात करने के लिए उस उद्यान में बुलाया, प्रेरित किया आने के लिए। बोधिसत्व ने माणवक से पूछा, यहाँ का राजा कौन है और राजधानी में इस प्रकार शोक क्यों फेरा हुआ है? माणवक ने कहा, बनते यहाँ का राजा असस्क है और अपनी पटरानी की मृत्यु के शोक में विकल वो विलाप करता हुआ पड़ा है। खाना पीना छोड़, सोना सब छोड़ दिया है और अपने प्राणों को गंवाने की तैयारी कर रहा है। उसी के शोक से इस नगर में भी स्तब्धता और शोक का वातावरण छाया हुआ है। फिर बोधिसत्व ने कहा, क्या राजा धार्मिक है? क्या राजा प्रजा का सही प्रकार प्रतिपालन करता है? क्या पुत्रवत उनसे व्यवहार करता है?
राजा प्रजा की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहता है। माणवक ने कहा, भगवान, राजा धार्मिक भी है और अपनी प्रजा का पुत्रवत जो है मानता है और प्रजा की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहता है, पर अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण वह अपनी पत्नी वियोग में अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा है और वह अपनी पत्नी मृत शरीर को अभी भी स्वयं से दूर नहीं होने देना चाहिए, इसलिए उसने उसके मृतक शरीर को अभी तेल की नाव में सुरक्षित रखवाया हुआ है। माणवक ने कहा आगे, आज 7 दिन से उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। आप महापुरुष है, महात्मा, आप हमारे राजा को इस कष्ट से, शोक से मुक्त होने का कोई उपदेश दें। आप जैसे महापुरुष महात्मा के होते हुए राजा ज्ञानी की भांति इस प्रकार कष्ट और शोक में डूबा हुआ है, अपने प्राण त्यागने को तत्पर हो रहा है। उचित तो आप अवश्य ही, उचित नहीं, आप अवश्य ही उसको ज्ञान का उपदेश करें, दुखों से छुड़ाएं। बोधिसत्व बोले, हे ब्राह्मण, मैं राजा को नहीं जानता और न ही मैं राजमहलों में जाता हूँ। यदि राजा स्वयं आकर हमसे मिले तो पूछे तो हम उनकी भार्या के जन्म ग्रहण करने का स्थान बतलाकर उससे राजा की बातचीत करवा सकते हैं। मानव ने तुरंत का बनते, तो जब तक मैं अपने राजा को समझा बुझा कर यहाँ लेकर आऊँ तब तक आप यहीं रहिएगा। बोधिसत्व, अवश्य आप राजा को लाइए, तब तक मैं विश्राम करता हूँ। बोधिसत्व से वचन लेकर माणवक राजा के पास गए और सारा वृत्तांत सुनाकर राजा से तुरंत महात्मा जी से मिलने के लिए चलने की प्रार्थना करने लगा। वे एक ऐसे महात्मा है जो आपको रानी से मिलवा कर बात भी करा सकते हैं। आपको ऐसे महात्मा से मिलना चाहिए और उसका लाभ उठाना चाहिए। मानव की बात सुनकर राजा मानो नूतन प्राण का संचार हो गया हो उसके अंदर। महात्मा के योग बल और सिद्धियों की जब बात सुनी, दिव्य दृष्टि की बात सुनी, तो प्रसन्न हुआ और पैदल ही उनके पास जाने के लिए तैयार हुआ, किंतु 7 दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, इसलिए उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। सारे परिवारजनों, मंत्रियों ने उनको सलाह दी कि पालती से चले। राजा उसके लिए सहमत हो गया और सारे राजकर्मचारियों के साथ, माणवक के साथ उसी उद्यान पहुँचे जहाँ पर बोधिसत्व ठहरे हुए थे। राजा ने पहुँचते बोधिसत्व को प्रणाम किया और आतुरता के से निवेदन किया, हे भगवान, क्या आप सचमुच ये जानते हैं कि देवी उब्बरा कहाँ है? उसने कहाँ जन्म लिया है? बोधिसत्व बोले, हाँ महाराज, मैं जानता हूँ कि उब्बरा ने कहाँ जन्म लिया। यही नहीं, मैं उससे आपको मिलवा भी दूंगा और उससे आपकी बात भी करवा दूंगा। बोधिसत्व की बात सुनकर राजा विचारों के उतार चढ़ाव में बहने लगा। उब्बरा के प्रेम में अतीत की बातों को याद करने, स्मरण करने लगा। उससे मिलने के लिए आतुर होते बोले, महात्मन, आप शीघ्र मुझे उससे मिलवाइए। महारानी उब्बरा ने कहाँ जन्म लिया, मुझसे उससे ढेर सारी बातें करनी, मुझे उससे यह भी जानना है कि वह अचानक मुझे छोड़कर जीवन से क्यों चली गई। उसे तो मैंने कभी किसी चीज़ के लिए कमी नहीं दी, कमी नहीं होने दी। उस सदैव उसे अपने प्राणों से प्यारा रखा, फिर वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए। राजा की आकुलता और आतुरता को देखकर बोधिसत्व बोले, राजन, अपने रूप, लावण्य और यौवन के मद में रहने और सदा भौतिक विषयों का चिंतन करने के कारण उसने मानवीय जीवन की गरिमा को, भगवत प्राप्ति के मुख्य ध्येय की ओर कभी नहीं ध्यान दिया। वह अपने रूप, लावण्य और यौवन को ही नित्य मानते रहे और अपने देह में भगवत अंश के रूप को में विराजमान आत्मा के उत्थान के लिए कभी कोई प्रयास किया ही नहीं। प्रमादवश और कुछ पूर्व जन्म के कुसंस्कारों के कारण भी वो अपने जीवन में कोई अच्छे कार्य नहीं कर सकी। फलतः अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई और उसने इसी उद्यान में गोबर के कीड़े की योनि में जन्म लिया है। मैं तुझे उससे अभी बिलवाता हूँ और उससे बात भी करवाता हूँ, तब तेरी समझ में आएगा कि मेरी बात सही है अथवा नहीं। बोधिसत्व ने अपने योग बल का प्रयोग किया और 2 गोबर के पिंड लुढ़कते आकर्षित हुए उनके पास आकर रुक गए। बोधिसत्व ने राजा को दिखाया, राजन देखो, ये तुम्हारी उब्बरा तुम्हें छोड़ गुबरेल के पीछे दौड़ रही है। यह देखकर राजा दंग रह गए, बोल पड़े, महात्मन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, नहीं होता कि रूप लावण्य की धनी उब्बरा ने गोबर के कीड़े क्यों नहीं पाई है। तो सुनो, बोधिसत्व ने अपने योग बल से ही गुबरेली को बुलाकर पूछा, उब्बरा, तुम पूर्व जन्म कहाँ थी और तेरा क्या नाम था? तो पूर्व जन्म कहाँ थी और तेरा क्या नाम था? गुबरेली बोली, बनते में पूर्व जन्म में असस्क राजा की पटरानी उब्बरा थी। मैं इसी उद्यान में राजा के साथ अक्सर बैठा करती थी। उसी उद्यान में मैं इस गोबर के कीड़े की योनि में रह रही हूँ। बोधिसत्व ने पूछा,
उब्बरा, इस समय तुझे राजा अस्क प्रिय है या असस्क प्रिय है या गुबरेला? वो बोले, बनते पूर्व जन्म में राजा असस्क मेरा पति था, उसके साथ इसी बाग में मैं रूप रस का आनंद लेती थी, विहार करती, प्रेमोन्मत्त हो जाती थी। अब यह हमारा नया जन्म है और इस जन्म में पूर्व जन्म के पति राजा अस्क से भला मेरा क्या संबंध? ऐसे संबंध तो बनते और समाप्त तो होते रहते हैं। अब तो मुझे गुबरेला ही प्रिय है। गोबर के कीड़े के रूप में जन्मी उब्बरा की बातें सुनकर राजा सन्न रह गए। उब्बरा के पति प्रति उनकी घोर आसक्ति दूर हुई, उसके प्रति उनका मोह दूर हो गया, उनका मोह अंधकार दूर हो गया। रानी उब्बरा की मृत्यु से उत्पन्न उनका शोक भी दूर हो गया और सांसारिक रिश्तों सत्य और देह की नश्वरता का उन्हें बोध हो गया। वे बोधिसत्व के चरणों में गिर पड़े। बोधिसत्व ने ज्ञान उपदेश देते हुए कहा, राजन, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। इन संसार में जितने प्राणी दिखाई दे रहे वे अपने अपने कर्मानुसार कर्म संस्कार और जन्म धारण करते हैं, नाटक के पात्रों की भांति कार्य करते रहे हैं। समय पूरा होते सभी अपनी काया को पुराने वस्त्र की भांति छोड़कर अपने कर्मों के अनुसार नई योनि को, नए शरीर को नए वस्त्र की भांति प्राप्त होते हैं। हर जीवात्मा अपनी निजी यात्रा पर है। यह शरीर क्षणभंगुर और अनित्य, इससे मोह करना व्यर्थ है। शरीर से जुड़े सगे संबंधी और संसार के सारे प्रति आसक्ति और मोह व्यर्थ है। वह आत्मा नित्य है। आत्मा परमात्मा का अंश होने से अजर अमर है। उसका शरीर से तभी तक संबंध जब तक वो उस देह में है। जिस प्रकार नाटक में कोई पात्र जिस समय राजा बन जाता है, थोड़ी देर ही में वह विदूषक के कपड़े पहन लेता, तब वह आपको हंसी के लोटपोट कर देता। अस्तु यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे उब्बरा की भांति गोबर का कीड़ा न बनना पड़े, तो उसे मानवीय गरिमा का सदैव भान रहना चाहिए। उसे इंद्रिय भोगों में ही न पड़कर देह और इंद्रिय सुख में लिप्त न रहकर आत्मा को पहचानना चाहिए। उसे अपनी आत्मा में सदैव ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। नित्य भगवत स्मरण ध्यान करते रहने से आत्मा से ही परमात्मा सुख निष्पृत होता है, जिससे जीवात्मा को पूर्ण तृप्ति प्राप्त होती है। साथ ही व्यक्ति को चाहिए कि सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में विराजमान ईश्वर का दर्शन करे। प्रेम, स्वभाव, सेवा, परोपकार आदि मन लगाकर सदैव पुण्य कार्य करते जीवन को सफल और सुखी बनाए। बोधिसत्व के ज्ञान को राजा असस्क को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। राजा को एक नई जीवन दृष्टि प्राप्त हुई। वो बोधिसत्व के बताए उपदेश के अनुसार जीवन जीने को संकल्पित हुआ। उसने बोधिसत्व को प्रणाम किया और राजमहल आकर तेल में डुबोकर रखे गए रानी के मृत शरीर को निकालकर मिट्टी की भांति उन्होंने उसका संस्कार किया और अनासक्त भाव से राज्य करना आरंभ कर दिया। भाइयों बहनों, प्रेरणाप्रद कहानी है और ये अखंड ज्योति अगस्त पे अंकित है, पेज नंबर 16 पर। आप इसको जरूर देखें। मानवीय जीवन की गरिमा। मनुष्य यदि जीवन के प्रति सजग न रहे, जो भगवान ने हमें मानव तन दिया है, इस तन से श्रेष्ठ शुभ कार्य करें, तभी इस जीवन में आना, इस जीवन का सही लाभ लेना प्राप्त हो सकता है और जिस उद्देश्य के लिए मिला परमात्मा तत्व को प्राप्त करना, वो भी उद्देश्य पूरा हो सकता है। और यदि न कर पाए तो फिर हमारी भी 84 लाख योनियाँ जो बताई गई है, 83,99,999, उन योनियों में हमें जाना पड़ेगा। रानी उब्बरा को जिस प्रकार से गोबर के कीड़े के रूप में बनना पड़ा, वैसे ही हमें भी उसी, या तो व्यक्ति का उत्थान या पतन होता है। अच्छे कार्य करेंगे तो उत्थान, या गलत कार्य करेंगे पतन होगा। इसलिए हम अपने जीवन में ऐसे कार्य करें जिससे मानव जीवन की गौरव गरिमा हमें समझ में आए, हम उसको पहचानें। यही भाव आज के इस प्रसंग के साथ था। ओम शांति।